नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। क्या कांग्रेस के कुनबे में कलह है? ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान के बाद पूछना लाजमी हो गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग के लिए काम करे तो वो उसको मुबारक। गोविंद सिंह डोटासरा तो कांग्रेस के लिए काम करता है। दरअसल ये कहानी 2 दिन पुरानी है, जब पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीएपी के कुछ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पहुंचे थे, जहां गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने के नारे लगे। बाद में मालवीय इन कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस कार्यालय यानी कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे। इस दौरान डोटासरा ने यह भी नसीहत दी कि यहां वो मुख्यमंत्री वाले नारे मत लगाना। हालांकि गहलोत का नाम तो डोटासरा ने नहीं लिया, तो उधर गहलोत ने भी किसी तरह की नाराजगी होने से इनकार किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 28 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयान क्या कांग्रेस के कुनबे में कलह का इशारा कर रहे हैं? क्या 28 महीने पहले से ये मुख्यमंत्री पद को लेकर नेताओं के बीच रार शुरू हो गई है? क्या 28 महीने बाद होने वाले चुनाव में इन हालातों के साथ कांग्रेस चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी? आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा और उसके बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया अशोक गहलोत के सामने आई है। सब बातें छोड़, अध्यक्ष जी ने जताई थी नाराजगी। कोई नाराजगी नहीं है, उनको तो कोई नाराजगी ना अध्यक्ष जी को ना मुझे है। अध्यक्ष जी क्या नाराजगी बताएंगे? कोई नाराजगी नहीं बताई उन्होंने तो जो उनको महसूस हुआ उन्होंने बता दी बात। इसलिए मैं तो आपसे भी सबसे एक निवेदन करूंगा, कभी भी जिंदगी में व्यक्ति के बन के मत रहना, पार्टी के बन के रहना। आपका सबका उज्जवल भविष्य होगा। इन सबके साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय टूरवाल जी, मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहां मत करना कम से कम, ठीक है? तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात मत करना। नारा लगा दिया तो पहले वाला नारा गलत हो जाएगा। आखिर इसके क्या मायने? क्या अशोक गहलोत के घर पर जो बयान दिए गए या जो नारेबाजी की गई उससे गोविंद सिंह डोटासरा खफा है? क्या कांग्रेस के कुनबे में वाकई में कलह है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषक है जाने माने। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है पौरुष जी आपका भी। और सुमित श्रीमाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी, हालांकि देखिए आपका काम डैमेज कंट्रोल करने का है इन दोनों बयानों के बाद में, आप प्रखर वक्ता भी कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? दीपक जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बचपन से एक कहावत सुनते सुनते मैं बड़ा हो गया, लेकिन उस कहावत का अर्थ मुझे जो है वो इस 2 दिन के प्रकरण के बाद में जो जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट चली और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, उसके बाद मुझे इस कहावत का अर्थ पता पड़ा। कहावत है कि तिल का ताड़ बनाना। मैं बहुत साधारण सी बात है दीपक जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के मुखिया और आपके परिवार में अगर कोई नई बहू आती है या फिर आपका कोई नया किराएदार घर में आ रहा है, तो उसको आप अपने परिवार के या अपने घर के नियम बताते हैं कि भैया आप यहाँ पे रहोगे तो आप इस तरीके से रहना और आपको ऐसा करना है और ऐसा आपको नहीं करना। तो निश्चित तौर पर बीएपी पार्टी, जिसको हम बाप पार्टी कहते हैं, उसके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के घर पे गए और वहां पे उन्होंने जिस प्रकार से नारे लगाए और उसके बाद जब वो पीसीसी में आए और पीसीसी में आकर के भी वो डोटासरा जी के नारे लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो डोटासरा जी ने एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि भैया पार्टी जो होती है, संगठन जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है और यहाँ पे आप लोग जो वहां पर जो गलती करके आए वो गलती यहाँ पे मत करना, मेरे नारे मत लगाना। आप यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाओ। पहले वाले नारे गलत हो जाएंगे, पहले वाले नारा गलत हो जाएगा। नहीं, देखिए वो बात कई बार दीपक जी, आप और हम भी कई बैठते हैं, हम लोग भी कई बार एक दूसरे के चुटकियां काट लेते हैं, तो वो चुटकियां काटना जो है वो एक सिर्फ एक मजाक में कही गई बात, उसको मानिए। बाकी सीरियस बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, और इस बात को चलिए आप ही बता दीजिए, श्याम सुंदर जी भाई साहब बता देंगे, या फिर जितेंद्र जी श्रीमाल जो मेरे भाई है बीजेपी के, ये भी बता देंगे। भाई संगठन बड़ा होता है या व्यक्ति बड़ा होता है? मुझे बताइए। संगठन ही तो सरकार को जन्म देता है ना, और संगठन ही तो नेताओं को जन्म देता है। आज मेरे संगठन ने मुझे प्रवक्ता बनाया, इसलिए मैं आपके जैसे बड़े पत्रकार के साथ यहाँ पे बैठ करके बात कर रहा हूँ। मेरे संगठन मुझे मौका नहीं देता तो मैं आपके पास थोड़ा बैठा होता सामने। तो निश्चित तौर पर संगठन बड़ी चीज होती है। अध्यक्ष जी ने उनको बताया कि भाई आप एक ऐसी, अध्यक्ष जी के कहने का अर्थ ये था कि भाई आप एक ऐसी छोटी पार्टी जो बीएपी पार्टी है, जो एक व्यक्तिवाद के
मुद्दे पर एक सिर्फ एक जो राजकुमार होते हैं उनके पीछे खड़ी हुई है। तो भले आप लोग ऐसी पार्टी से आए हो कि जहां पे व्यक्ति बड़ा था, जो एक व्यक्ति इस संगठन को लीड कर रहा था, पर हमारे यहाँ पर जो है बड़ी पार्टियों में संगठन बड़ा होता है और आपको संगठन को सर्वोपरि मानकर ही चलना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए वो मीटिंग हो गई, उसके बाद में आप कार्यकर्ता, आप पत्रकार बंधुओं ने जो है कुछ सवाल कर लिए, सवाल था तो जवाब दिया, अब जवाब दिया तो कहीं से तोड़ दिया गया, कहीं से मरोड़ दिया गया। अब उनसे पूछा गया बोले कि भाई क्या आपने ऐसी बात कही? उनका हाँ बोले बिल्कुल मैंने कही ये बात है। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात भी क्लियर करी कि देखो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट साहब मेरे से बहुत बड़े कद के नेता हैं, पर चूंकि मैं पार्टी का संगठन का अध्यक्ष हूं इसलिए मैं इस बात पे काम, मेरा फर्ज है कि मैं संगठन की महत्ता सबको बता करके चलूं और संगठन में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं हो, इस बात का मैं ध्यान रखूं। मुझे बताइए क्या गलत करा? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं अध्यक्ष होता है, देखिए अध्यक्ष होते, ठीक है रिएक्ट करते। पौरू जी, पौरू जी जो आपने कहा बिल्कुल सही है आपके हिसाब हिसाब से, आपने जो बिल्कुल कहा बिल्कुल सही है। आपने कहा जो चुटकी होते हैं वो काट लेते हैं लोग, तो ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी चुटकी काट ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। सुमित श्रीवाल जी आपका रिएक्शन? निश्चित तौर। देखिए दीपक जी, ये संगठन का पाठ पढ़ा रहे हैं हमको। ये परिवारवाद वाली पार्टी जो संगठन को कभी समझ नहीं पाई, ये अब आप बताइए कि व्यक्ति विशेष की बात करने वाले, अब पौरुष जी ने कहा कि भाई इन्होंने चलो चूटी काट ली, लेकिन बताइए प्रदेश अध्यक्ष का पद, अगर ये वास्तव में संगठन की बात करते हैं तो वो व्यक्ति इस प्रकार से बात करे कि भाई किसी व्यक्ति विशेष, अच्छा इनके पूर्व में 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने नारा लगाया, भाई कहीं ना कहीं नारा पार्टी के लिए लगा रहे व्यक्ति विशेष को जोड़ करके, लेकिन वो कहते हैं कि अंदर की कले बाहर कभी ना कभी आती है, ये मन प्रवृत्ति है और मन की बात जुबा पर आई गई। देखो मन की बात जुबा पर आ गई पौरुष जी, लेकिन ये संगठन का पाठ मत पढ़ाइए, क्योंकि संगठन तो वास्तव में अनुशासन तरीके से चलाने वाला अगर कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। अब इसको अगर आप एक बार नकारने की कोशिश करते भी हैं, जैसे नकार नहीं सकते, तो आप बताइए नकारा निकम्मा किसने कहा था? वो भी अशोक गहलोत जी ने कहा था, आज गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता है 2023 के लास्ट में बाबूलाल नागर जब आपका वो कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाओ भैया, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। आप कितने नारों को पौरुष जी झुटलाएंगे, नकारेंगे? तो देखिए, देखो जनता बहुत स्मार्ट है, बार बार कह रहा हूँ, एक बार छुट्टी काटने की बात करते हैं लेकिन बार बार नहीं। क्या बाबूलाल जी नागर के जो आपका बयान था उसको नकारेंगे, सचिन पायलट के बार बार बयान आते हैं उसको नकारेंगे, अशोक गहलोत जी ने बार बार कहा नकारा निकम्मा और कई चीजें उनको नकारेंगे। चलिए ठीक है, हम तो शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस के राजस्थान में 4 बड़े, मैं जवाब दूंगा, चलिए ठीक है, हाँ वो ठीक है, ठीक है सुमित जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है सर, वो आपके गुट गिराना शुरू कर देंगे अभी, ठीक है ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी की जिस तरीके से बात सामने आई कि यहाँ नारेबाजी मत करना वरना वहां वाला नारा गलत हो जाएगा, ये दरअसल टीज थी क्या कि अशोक गहलोत ने जो खुद को संगठन से बड़ा बनाने की कोशिश कर ली, संगठन में प्रदेश मुख्यालय में पहुंचने से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने घर पर कार्यकर्ता, मतलब अशोक गहलोत के घर पर कार्यकर्ताओं को लेकर आ गए, ये टीज थी क्या गोविंद सिंह डोटासरा की? दीपक जी, मैं तो पौरुष जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत को स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्या पड़ी? वो अखबारों के बीच में, संवाददाताओं के बीच में, पौरुष जी पहली बार मैंने देखा अशोक गहलोत स्पष्टीकरण दे रहा है कि मेरे और अध्यक्ष जी के बीच में कुछ है नहीं, तो एक कहने की जरूरत क्या पड़ रही? अध्यक्ष जी को बनाने वाले अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के सवाल उठाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की बात मत करो, पार्टी की बात करो। इसका मतलब उनको पता है कि 25 सितंबर को जो कुछ सोनिया गांधी की पर्ची में आया था वो स्वीकार नहीं किया था उस मुख्यमंत्री ने, तो उसको पता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री की लाइन में डोटासरा भी हो सकते हैं ना। वो तो ऐसा नहीं भाई, ये कहलाने की जरूरत क्या पड़ी कि चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। अब देखिएगा कि महेंद्रजीत मालवीय CWC के सदस्य रहे, वो कांग्रेस को छोड़ करके विधायक का पद त्याग करके बीजेपी में गए। अब देखिएगा कि जिस प्रकार से मैं सुमित जी को सुन रहा था कि हम तो बहुत अनुशासित हैं, अनुशासन होता तो महेंद्रजीत मालवीय को लेने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? आपने तो सांसद का चुनाव लड़ाया था ना, फिर कैसे आपसे लौट करके वे वापस वहीं चले गए जहाँ रहना चाहिए था? तो देखिए, जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की दीपक जी जो बातें अभी पौरुष जी बड़े उससे कह रहे थे, तिल का ताड़ बनाया जाता है। तिल का ताड़ कौन बना रहा है?
डोटासरा बना रहा है या अशोक गहलोत बना रहा है? ये तो आप स्पष्ट करो, क्योंकि आप तो छोटे से बड़े हो गए। अब तो बड़े होने के बाद भी अगर अशोक गहलोत और डोटासरा को नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आपकी स्थिति तो आने वाले समय में क्या रहेगी, आप ज्यादा जानते हो। तो मैं कह सकता हूँ जिस तरह का माहौल आज कांग्रेस में खड़ा हुआ है और जो कुछ घटना देखने को मिल रही है, 309 लोगों को लेकर के बाप पार्टी से आ रहा है। कौन आ रहा है? अब देखिए कि महेंद्रजीत मालवीय के साथ विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि आप तो कांग्रेस को दगा देने वाले व्यक्ति हो। अब आप तीसरी पार्टी को लेकर के कार्यकर्ताओं को लेके आ रहे हो कि देखिएगा कि कांग्रेस तो लेके आ नहीं पाई बाप पार्टी को। मैं 309 लोगों को अशोक गहलोत के घर लाया हूँ और अशोक गहलोत के भाई मैं क्या करूं, मेरे पास पहले आ गए तो अब कार्यकर्ताओं से मिलने की तो इच्छा रखता हूँ। और जिस प्रकार से विजय जुलूस निकाला जाता है, अब वहाँ के आदिवासी जो ढोल नगाड़ों के जी। साथ, पड़ोसी आपने भी सुना उस म्यूजिक को, और उसके बाद में उनके घर पे चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सारी बातें। इससे बिल्कुल। अशोक गहलोत देखिए मालवीय के बोलते हुए से माइक छीना, हाँ। और उससे कभी माइक छीना जाता है क्या ऐसे? और ये कहा, हिदायत दी, यहाँ मत करना जिस तरह से नारेबाजी करके आए हो आप। यहाँ तो कांग्रेस को लिए कहना, यहाँ गलत हो जाएगा, मेरे लिए- यहाँ गलत हो जाएगा वो वाला नारा। यदि आपने यहाँ नारेबाजी कर दी तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, अब ये क्या है कि वो ये भी कह चुके कि महेंद्रजीत मालवीय मुझसे बड़े थे और फिर भी चले गए, और मैंने हराने का काम मालवीय को किया। ये ठीक है। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं का, तो इसका मतलब है कि राजनीति में विवाद जो पैदा होता है, और विवाद कहाँ किस तरह की स्थितियां पैदा करता है कि आने वाले समय में बांसवाड़ा का जिला प्रमुख का चुनाव अब महेंद्रजीत ठीक है। मालवीय लड़ेंगे या उसके? ठीक है श्याम जी, मैं आता हूँ आपके पास और किस तरीके और वापस से रुक करते हैं डिबेट का। तो हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और पौरुष भारद्वाज जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आखिर ये क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर टूटा नहीं है क्या कि कोई भी कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़ना चाहता है, कोई भी आम व्यक्ति जुड़ना चाहता है, तो उसको पीसीसी मुख्यालय लाने के बजाय किसी नेता के घर पर ले जाया जाए उससे पहले? तो ये प्रोटोकॉल नहीं टूटा क्या सर यहाँ पे? नहीं देखिए, मैं आपसे इस और बात को इसमें कहना चाहूंगा तो दीपक इसमें जी एक की चीज और ऐड कर दूं संगठन- सर, राजनीतिक- इसमें गोविंद सिंह राजनीतिक डोटासरा, संगठन जो यदि होता इसमें है, गोविंद सिंह उसकी डोटासरा मूल नाराजगी आत्मा जो जता होती रहे है, हैं, वो वैचारिक स्वतंत्रता होती है और उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। हमारी पार्टी में मैं जैसा सदा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का तो डंडे से राज चलता है। वहां पे मुझे पता है कि वहां पे संगठन से बड़े अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हो गए। हमारे यहाँ पैसे सिस्टम नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी है, और उसके बाद में अगर कहीं लगता है कि पार्टी लाइन का उल्लंघन होता है तो पार्टी के द्वारा उसको चेताया भी जाता है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कल काम किया। और दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, बीएपी पार्टी के कार्यकर्ता थे ना, मैंने आपसे कहा ना, भी हमारे घर में कोई नई बहू आती है या फिर कोई हमारा नया किराएदार आता है, उसको हमारे घर के रीति रिवाज पता थोड़ी ना होते हैं। अगर वो आते ही अगर कुछ अरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को तो रीति रिवाज पता होंगे ना पौरुष जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी को तो रीति रिवाज पता होंगे। इतने लंबे वक्त तक आपके वो रहे नेता, बीच में कुछ समय के लिए चले गए थे छोड़कर, मोह भंग हो गया था। अब देखिए, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब जो है, वे कहावत एक और होती है कि मतलब संगत का असर आता है। तो वो कुछ दिनों के लिए वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए थे, तो कुछ संस्कार जो है मुझे लगता है कि पिछले कुछ रह गए कि जहाँ पे मोदी जी की और अमित शाह जी की जय करनी पड़ती थी। तो मुझे लगता है हो सकता है कि अब आगे अच्छा वापस ठीक है, मतलब उन्होंने ठीक है, अब इस बात को आप स्वीकार रहे हैं, इस बात को आप स्वीकार रहे हैं कि ठीक है, वहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जय करते थे, वहां पे जिस तरीके से चलता होगा उसी तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह अशोक गहलोत को राजस्थान में मान लिया। कांग्रेस पार्टी के मोदी हैं अशोक गहलोत। दीपक जी, मैं तो आपसे इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, कहावत होती है भाई, जैसा देश वैसा भेष। अब भाजपा में आपको रहना है तो वहां पे आपको व्यक्ति के नारे लगाने पड़ेंगे, कांग्रेस में आपको रहना है तो आपको संगठन के नारे लगाने पड़ेंगे। अब वो भाजपा में चले गए तो उनकी मजबूरी थी। अब वो वहां से, अब आदमी का जिसको कहते हैं कि वो क्या हैंगओवर कहा जाता है, वो बीजेपी का हैंगओवर उतरते उतरते समय तो लगेगा ना, उनको भी आ जाएंगे वापस कांग्रेस के रीति रिवाज में। और अध्यक्ष जी ने कल उनको टोका, इसलिए तो टोका कि भैया ये बीजेपी वाली परिपाटी, उनका इंडायरेक्टली कहने का मतलब ये भी था कि भाई यहाँ पे संगठन जो है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, और मुझे आप एक बार बता दीजिए, जो लोग इसमें गुटबाजी ढूंढ रहे हैं, मैं तो उनसे सवाल करता हूँ इस बात का कि क्या संगठन के मुखिया को के द्वारा ये कहा जाना कि भाई संगठन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है, क्या ये नैतिक रूप से, अरे सर, संगठनात्मक दृष्टि से क्या कोई इस बात को गलत बताएगा? क्या कोई नहीं, कोई गलत नहीं बता रहा पौरुष जी, कोई गलत नहीं बता रहा, कोई गलत नहीं बता रहा। लेकिन ये डोटासरा जी का दर्द था ना कि संगठन से बड़े अशोक गहलोत को साबित करने की कोशिश में लगे हुए लोग, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे। नहीं, देखिए, दर्द तो होगा उनका। देखिए, आपने जो सवाल किया, सेम सवाल जो है एक पत्रकार बंधु ने उस जो प्रोग्राम था उसके बाद में किया। डोटासरा जी ने जवाब दिया कि निश्चित तौर पे अशोक गहलोत जी हो चाहे सचिन पायलट जी हो,
मेरे से कद में बहुत ही ज्यादा बड़े नेता हैं, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूं, पर चूंकि पार्टी ने मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं संगठन को सर्वोपरि रख के चलूं। अगर कोई सामने कांग्रेस का पट्टा डाल के अगर कोई बीजेपी का आदमी भी आ जाएगा तो वो मेरे लिए जिंदाबाद है। तो अध्यक्ष जी तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर देते ना, मुझे बताइए आज आप लेकिन मेरे अशोक साथ गहलोत कहीं ना कहीं दीपक जी, कर्तव्य का निर्वहन बोले करने से दूरी बना चुके थे, ठीक है, ये मान लें। उन्होंने पहले पीसीसी से पहले अपने घर क्या पे बोल बुला रहे हैं लिया। नहीं देखिए, अशोक गहलोत जी के बारे में कहूं तो अशोक गहलोत जी तो एक पॉलिटिक्स के, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे जो है ऐसी चीजें नहीं होती हमारे यहाँ पे कि हम जबरदस्ती बेचारी वसुंधरा जी को जबरदस्ती पर्ची पकड़ा दी और उनको कहा कि खोलो, और वो पर्ची बेचारी मजबूरी में पड़ रही है। आप उनके चेहरे की हालत देखते हैं वसुंधरा जी की, जब उन्होंने अरे बजरलाल सर, जी की आपके यहाँ भी सितंबर का ऐसा क्या महीना, हमारे यहाँ पे नहीं होता? आपके यहाँ भी ऐसा क्या 2022 हमारे सितंबर यहाँ पे याद है क्या? सितंबर 2022 तो आपको भी याद होगा क्या रहा था आप लोगों के यहाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं पुराने अतीत में नहीं जाना चाहता। ठीक है, 2022 में सर दीपक जी मैं दीपक जी आप ही के सवाल का जवाब देता हूं मैं। आपने क्या बहुत हुआ? अच्छा सवाल किया। मुझे एक बात बताइए, पत्रकार होने के नाते आप लोग और पॉलिटिशियन होने के नाते हम लोग, हाँ। लोकतंत्र की बेसिक समझ तो हम सब में। मुझे आप एक बात बताइए कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी आग्रह को स्वीकार किया जाए या ठुकराया जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात है, या फिर बीजेपी की तरह पर्ची अगर इस पर्ची में हाँ करना अच्छी बात है? चलो मुझे ठीक है, बताइए, मतलब बात मान लेते हैं। आप मानते जो 2022 में हुआ था वो सब कुछ अच्छा हुआ था कांग्रेस पार्टी के भीतर। श्याम जी, अच्छा, दो चीजें, श्याम जी, आज पौरुष जी ने कह दिया कि 2022 में जो हुआ था वो बिल्कुल ठीक था, नहीं, लोकतांत्रिक देखिए, तरीका था, आपने जब पर्ची लोकतांत्रिक तरीका था। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका मान लिया इन्होंने। और दूसरा ये भी मान लिया कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का हैंगओवर था, उतरते उतरते वक्त लगेगा। एक मिनट। अरे सर, वक्त की अभी श्याम जी बता रहे हैं, श्याम जी को सुन लीजिए। जब आपने मैंने ये बात उस संदर्भ में बोली, कि जब आपने भाजपा की पर्ची की तुलना हमारी पर्ची से की। अरे आपकी पर्ची से नहीं की सर, मैंने पर्ची से नहीं की, मैं तो बगावत की बात कर रहा हूँ। शांति धारीवाल जी के साथ जा रहे थे ना वो बस में बैठकर इस्तीफा, उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। कि वसुंधरा जी का चेहरा पर्ची पढ़ते समय क्या हो रहा था, आपने मुझे कहा कि आपके यहाँ भी एक ऐसी घटनाक्रम होता, आपने मुझे ये बात कही थी। मैंने उस संदर्भ में बात कही कि भाजपा में ठीक है, जिस ठीक है श्याम जी, अच्छा तरीका था, श्याम जी अच्छा तरीका था। पौरुष जी आप व्यक्ति की बात कर रहे हो। महेंद्रजीत मालवीय की सिफारिश की, ऑर्डर केसी वेणुगोपाल ने निकाला शामिल करने के लिए। आप जाए, आपने देखा उसका आदेश? महेंद्रजीत मालवीय को देखा। कांग्रेस में शामिल करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा का आदेश नहीं निकला, आपके प्रभारी रंधावा का आदेश नहीं निकला, आदेश निकला वेणुगोपाल का। तो वेणुगोपाल की स्थिति और महेंद्रजीत मालवीय का क्या अंदर से गठबंधन है आपको पता नहीं। अगर आप उजागर करोगे तो फिर ये सब बातें, अब क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जानता है कि अशोक गहलोत ने मुझे अगर उस वक्त एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट नहीं बनाया होता तो आज तो मैं था ही नहीं। ये निर्वाचित अध्यक्ष हैं क्या आपके गोविंद सिंह डोटासरा? इसलिए वो डरते हैं कि भाई ये बड़े नेताओं के बीच में मैं फंस गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में तो नया अध्यक्ष आएगा जो चुनाव कराएगा विधानसभा का। क्या गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव होगा क्या? पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव तो होंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव मुझे लगता नहीं। अब शांति धारीवाल कहते थे कौन हाईकमान? हाईकमान तो अशोक गहलोत है। आप उन व्यक्तियों की धारा का आपको अभी तक पता नहीं, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि जिस तरह से महेंद्रजीत मालवीय गुणगान करेगा अशोक गहलोत का, गुणगान करेगा। अब आप कह रहे हो हमारे संगठन में सब कुछ पूछा जाता है। क्या राहुल गांधी पूछते हैं क्या खड़गे साहब को कि मेरे को क्या करना है, निर्णय करना है? आपके यहाँ तो आप अमित शाह और आप नरेंद्र मोदी की बात तो कर रहे हो, आप राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी राहुल गांधी की चलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं चलती। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह पीछे चलता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहताज है कि वो बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की जय बोलनी पड़ेगी। हाईकमान कौन होता है आपके यहाँ? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब तो है नहीं राहुल गांधी हाईकमान। तो देखिए आप अपनी प्रवृत्ति को चेंज कीजिए कि कांग्रेस मां नहीं है सबकी। कांग्रेस में कुछ और नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है जिसके कारण कांग्रेस में विघटन और बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। इसलिए उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। पौरुष जी आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा को चिंता का विषय है कि आने वाले समय में मुझे अध्यक्ष रहने देंगे नहीं रहने देंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अशोक गहलोत की मैं गड़बड़ बुराई नहीं कर सकता, सचिन पायलट की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो राहुल गांधी कह गए थे कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जोड़ी अच्छी है, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी की, अशोक गहलोत की नहीं है, नहीं अब उसकी जरूरत है।
ठीक है। सुमित श्रीवाल जी, मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में। इन्होंने हैंगओवर का जिक्र किया था, इन्होंने कहा था कि धीरे धीरे जिस वॉशिंग मशीन में गए थे उसका असर भी तो धीरे धीरे उतरेगा, इसलिए उन्होंने कर दिया ऐसा। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा होता था क्या? देखिए दीपक जी, ये संगठन का पाठ पढ़ाने वाले मैंने 3-4 बात आपको बिल्कुल बताई थी, और बिल्कुल अभी पत्रकार महोदय ने भी बिल्कुल यही बात कही। चाहे राहुल गांधी जी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, वहाँ हाईकमान नहीं मानते, उनको आला कमान नहीं मानते, और गांधी परिवार लगातार उसको आला कमान मानते आए हैं। उसके अलावा शांति धारीवाल जी का बयान, बाबूलाल नागर जी का बयान, सचिन पायलट वाली हरकत, और अभी जो पेपर लीक वाला मामला चल रहा था, वो यहाँ पर भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से धड़े हुए हैं कि एक ही शहर में 2 जगह व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये कह रहे थे कि पत्रकार ने प्रश्न पूछा, लेकिन दीपक जी जब उन्होंने खुद ने ये बयान दिया है कि व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाद के कारण पार्टी लगातार हार रही है, एक बार हारती है, एक बार जीतती है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत तो खैर वो कभी, तो कहीं ना कहीं गलती रही होगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। ठीक है, ठीक है सुमित श्रीवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। परुष भारद्वाज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जिस तरीके का बयान सामने आया है उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 28 महीने बाद जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस जिसमें सरकार में आने का दावा कर रही है, क्या इस तरीके के कुनबे में कलह के कारण वापस सत्ता में वापसी कांग्रेस कर पाएगी, बीजेपी को हरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।